Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्या कट ऑफ रहती है या फिर क्या यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट किया हुआ है आप लोगों का बेसिकली वो कितना ही मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप कैसे एग्जाम देने के बाद भी आपके अगर मान लो रिजल्ट अच्छा भी आया कट ऑफ भी आप क्लियर कर पा रहे हैं मगर अगर पता चलता है कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है डी ट्रिपल एस बी, ये सारी चीज उसके बारे में है। तो मैंने आपके सामने जो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे आएंगी वो मैंने आपकी डी ट्रिपल एस बी की साइट से ही डेटा लिया है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एनसीटी ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज DSSB। ठीक है, तो इसमें आया हुआ है कि जब आपका ये था आपका जब 2015 वाला एग्जाम हुआ था ना, जिसका आपने DSSB की साइट पे क्वेश्चन पेपर भी देखा होगा, वो भी वहां पर है। तो उस केस पे जब ये रिजल्ट नोटिस आया था तो इस एडवर्टीजमेंट के लिए क्या क्या चीजें आई थी तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो DSSB ने जो ये एडवर्टीजमेंट लाया था, ठीक है, इसमें दो वैकेंसीज थी, एक जर्नल की और एक ओबीसी की फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट अंडर द पोस्ट ऑफ 158/14 इन एनडी एमसी विद क्लोजिंग डेट ऑफ 27/2/2014। ठीक है, इसमें क्या था, कंबाइंड रिटन एग्जामिनेशन होता था पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या था, 9 कैंडिडेट्स आर फाउंड अबव द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे उनमें से 9 ऐसे कैंडिडेट्स फाइंड हुए थे जो कि एलिजिबल रहे थे। Out of our 9 candidates, 8 are the general category have been already been selected for the post of the 664/14। तो इसमें से 8 तो जनरल कैटेगरी के थे। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम करते हैं कि कुछ ऐसे थे जो एलिजिबल तो थे मगर उनको कंसीडर नहीं किया गया था उनको। तो ये क्या है, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड एज नॉट एलिजिबल एंड हिज candidate for the post of statistical assistant under the post code of 158/14 is hereby rejected due to the reason which have been shown against his name in the रिमार्क कॉलम। अब क्यों इसको रिजेक्ट किया गया था, रिमार्क कॉलम दिया था। ठीक है, द रिजल्ट हैज बीन प्रोसेस कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन रिगार्डिंग द educational qualification, caste certificate and disability certificate etc as on the cutoff date 27/2/2014। तो क्या हुआ था कि मतलब क्या क्या प्रोसेसिंग रिजल्ट में आ जाते हैं, क्या क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब रिजल्ट आ जाए, मान लो आप क्लियर भी कर गए, तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं, वो कंडीशन फुलफिल करी है या नहीं करी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उतनी या नहीं, आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो चेक किया जाता है कि आप जनरल वालों को तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ओबीसी आप लोगों को पता था, जो ओबीसी जनरल में ही कुछ काउंट होते हैं जो आउट ऑफ दिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, वो ओबीसी जो आउट ऑफ दिल्ली ओबीसी में लाई कर रहे होते हैं तो उनको यहाँ पर जनरल में ही लिया जाता है, ओबीसी में सिर्फ दिल्ली के ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है डिसेबिलिटी का अगर सर्टिफिकेट लगाया तो वो चेक किया जाता है। तो ये था, रोल नंबर है रोहित कुमार का, डेट ऑफ बर्थ गिवन है, ये ओबीसी दिल्ली से थे। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन नॉट एज पर द आरआरएस। ठीक है, यही था कि ये क्वालिफिकेशन नहीं थी इनके पास इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द एंड टर्म्स एंड कंडीशन। देखो, आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू जो भी होता है, प्रिलिमिनरी चेकिंग होती है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने लगाया वो है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाला है वो सब। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है अगर कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं फुलफिल किया जा रहा है, तो उसके लिए या तो ये क्या किया जाता है, fulfilling all other condition of eligibility and also correctness of the information furnished by the candidate in his online application form। तो उसको क्या करना है, सारी करेक्ट चीजें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देनी पड़ती है। थोड़ी भी कोई गड़बड़ हो गई ना तो क्या हो जाता है, वो वहीं से कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल हो जाता है, उनको वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। while every care has been taken in preparing the result, DSSB reserves द राइट टू रेटिफाई द एरर एंड ओमिशन। अगर डीएसएसपी की तरफ से कोई गलती हो जाती है ना तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर कुछ चीज रह गई है तो ओमिट हो गई तो उसको करेंगे।
ठीक है, अगर किसी भी स्टेज पे वो पता चल जाएगी तो उसे वहीं ठीक कर देते हैं। दिस इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, और ये भी अप्रूवल कौन, जो हमारे यहाँ की जो भी अथॉरिटी है जिसके पास एक पावर है वो ही अप्रूवल देती है, ठीक है। अब ये है, देखते हो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे लोग थे, 10 नाम आए हैं जो कि एलिजिबल नहीं थे, उनके पास रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। कट ऑफ आई थी 27/2/2014 में। तो कुछ ऐसे केसेस थे जिनको रिजेक्ट किया गया था, तो उनके वेरियस रीजंस लिखे हुए हैं। तो रोहित का हमने पढ़ा था, एज ही हैज बीन सबमिट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च, उसने अपनी पीजी की एप्लीकेशन, वो पीजी की एजुकेशन दिखाई थी कि डिग्री लगाई थी कि वो अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च है अगेंस्ट एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पीजी इन ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। तो ये था इनका कि इनकी क्या दिक्कत आई थी। नेक्स्ट था विकास दहिया, एज ही हैज डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इसने मैथमेटिक्स में किया था, बट मार्कशीट डज नॉट इंडिकेट as to whether he had studied statistics as a subject as a required in the terms of RRS। मैंने आपको बताया था अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसमें आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा हो कहीं ना कहीं, वहां पे वो लिखा दिखेगा तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले होते हैं उनका तो यूजी में या पीजी में, ठीक है, इन दोनों में से उसने कहीं भी स्टैट्स पढ़ा होगा तो वो एलिजिबल होंगे। ये निर्मला देवी है, एज ही हैज नॉट पास स्टैटिस्टिक एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर इन द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ना तो उन्होंने स्टैटिस्टिक पास किया था एज अ सब पेपर, ग्रेजुएशन पे भी नहीं किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं किया था, इसलिए ये भी एलिजिबल नहीं थी। ये मोहम्मद है, इन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं करे थे। ये परनीत है, इन्होंने भी नहीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। ये जितने भी नीचे वाले हैं वो सब ये हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं करे, इसलिए इनकी फर्दर कोई कुछ हुआ नहीं और इनके एप्लीकेशन इनको कैंडिडेट्स को वही रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप ये देखो कि द मेन इज आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपने, मैंने बोला था यूजी पीजी में स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ा हो तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या होता है। कट ऑफ की बात करें तो हमको क्या है कि कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी एग्जाम मस्ट सिक्योर अ मिनिमम मार्क्स टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तभी जा पाएंगे अगर आप मिनिमम मार्क्स अटेन कर पाएंगे, मतलब अगर आपके मिनिमम मार्क्स आएंगे तभी आप कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ तो मिनिमम मार्क्स से बहुत हाई लगती है, मगर मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप वो तो फुलफिल करें तभी आप फर्दर आगे जा पाएंगे, ठीक है। ये नीचे आपके कुछ मिनिमम कैटेगरी वाइज लिखे हुए हैं कितने नंबर चाहिए। तो जनरल कैटेगरी को चाहिए 40%, मिनिमम 40% उनके आने चाहिए। ओबीसी में 35%, SC ST एंड फिजिकली डिसेबल जो होते हैं उनको आपको 30%, ठीक है। 5% का डिफरेंस है। तो ये है हमारा कट ऑफ का क्राइटेरिया कि मिनिमम आपको कितने चाहिए, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि आपका जर्नल पार्ट 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, नहीं, उसके मार्क्स भी एड ऑन होते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही जर्नल पेपर एंड आपका सब्जेक्ट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी उतना ज्यादा ही कट ऑफ का लेवल अप हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ available vacancies for a particular position can be impact the cutoff as more vacancies may result in lower cutoff, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, पेपर अगर टफ होगा, ठीक है, तो क्या होता है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन कैन इन्फ्लुएंस द कट ऑफ विद द हार्डर एग्जाम पोटेंशियली लीडिंग टू हायर कट ऑफ। हायर एग्जाम होगा, हम सोचते हैं ना हायर एग्जाम में कट ऑफ नीचे रहेगी, नहीं, कट ऑफ भी हाई जाती है क्योंकि उनको चाहिए अपने पास बेस्ट कैंडिडेट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है वो भी अफेक्ट करता है। रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी, द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर ईच कैटेगरी कैन इन्फ्लुएंस द कट ऑफ फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे जर्नल में खाली 8 सीट आई हो, ठीक है, तो देखना कंपटीशन उतना ज्यादा हो जाएगा। SC में अगर सीट सिर्फ 2 है तो वहां पर भी कट ऑफ हाई हो जाएगी क्योंकि सीट ही खाली 2 है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में यही होता है, नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे ना पीजीडी का हम एग्जाम देते हैं, पीजीडी कॉमर्स के लिए, तो दिक्कत ये होती है कि कट ऑफ और एग्जाम्स तो बात की बात है, पहले आती है वैकेंसी ही बहुत कम आती है, फिर आपको इतना टफ कंपटीशन है वो आपको बीट अप करना पड़ता है। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट है कि अगर हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होंगे तो
आराम से बात है कि हायर कट ऑफ जाएगी। और प्रीवियस ईयर कैसा कट ऑफ का ट्रेंड रहा है वो ऑल्सो अफेक्ट करता है हमारे कट ऑफ। ठीक है, पहले हाई थी तो हमें पता है अगर हाई भी होती है ना तो नेक्स्ट टाइम और भी हायर होती है। ठीक है, पेपर का लेवल भी ऐसे इंक्रीज होता है। पहले थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता था, अब अगर लेकिन अगर आप लास्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो वो थोड़ा मॉडरेट नहीं आया था, वो थोड़ा टफ आया था। उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स थे जो स्टैट्स एडवांस स्टैट्स के हैं वो पढ़ाए, उसमें से क्वेश्चंस आया था। सो दैट्स ऑल for today. I hope you guys like this session. Thank you for watching my video. ठीक है, अब हम नया अपना जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उस पे क्वेश्चंस मैं कल अपलोड करूंगी। और कुछ नया टॉपिक जो उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे हमारा, मैं आपको 2015 के क्वेश्चन पेपर में से बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, उसी की बेस्ड थ्योरी कराऊंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। बाय बाय, टाटा।